बीमारी से लड़ने के बाद आज सुबह हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप साहब ने अपनी आखिरी सांसें ली। जिसका डर था वही हुआ। सायरा बानो हमेशा साई की तरह दिलीप साहब के साथ रही। भले ही वो एक अभिनेत्री थी, पर उन्होंने असली पति धर्म निभाया। कहा जाता है कि सती की तरह ही वो भी एक पतिव्रता पत्नी थी। हालांकि कोई नहीं जानता दिलीप के निधन के बाद सायरा बानो कैसे रहेंगी, लेकिन दिलीप के निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर उन्होंने सायरा के लिए अपने जाने के बाद क्या क्या छोड़ा है। खैर, सायरा बानो की उम्र अब इतनी नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगी, लेकिन अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने क्या किया है, आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। सायरा बानो अब अकेली इन प्रॉपर्टी की मालिक है, तो आखिर क्या क्या हुआ है सायरा बानो के नाम पर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप कुमार खुद तो चले गए, लेकिन पीछे सायरा बानो को अकेले छोड़ गए। अपनी यादों को, अपनी फिल्मों को और अपनी ऐसी कहानियों को पीछे छोड़ गए जिसको शायद पूरा भारत अब याद करेगा। जी हाँ, दिलीप कुमार के होने से एक युग आज भी हमारे साथ ही था। वो था 1900 का युग, लेकिन आज वो युग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 1940 का युग, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को आज भी जाना जाता था। उनके होने से 1940 का युग आज भी हमारे बीच में था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब उनके आप जाने से, दिलीप कुमार के जाने से अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें दिलीप साहब की बहुत याद आएगी। हालांकि सायरा बानो उनकी आखिरी निशानी है। दिलीप सायरा के भले ही कोई औलाद ना हो, लेकिन सायरा बानो के होने से हमें इस बात का एहसास होगा कि दिलीप हमारे साथ ही हैं। इसी बीच आपको बताते हैं आखिर अपनी पत्नी सायरा बानो के लिए दिलीप साहब पीछे क्या क्या छोड़ के गए हैं। पहले तो आपको बता दें कि दिलीप साहब जो आज इतने करोड़ों के मालिक हैं, उनकी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इन्होंने पहले 36 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की थी। सिनेमा जगत में अपने एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार, जी हाँ, पूरे 98 ईयर्स में उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमती, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, आन, आजाद, मुगले आजम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। बता दे, दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। वहीं उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। 12 भाई बहनों में से एक दिलीप कुमार का बचपन तंगहाली में ही गुजरा था। वहीं भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो परिवार सहित मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद पूरे परिवार को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब दिलीप कुमार ने पुणे के एक आर्मी क्लब में सैंडविच स्टॉल पर काम करना शुरू किया। अपनी पहली नौकरी के मेहनताने के तौर पर उन्हें 10 दौर पर 36 रुपए मिला करते थे। वहीं इसके बाद मोहम्मद यूसुफ यानी दिलीप कुमार ने फिल्मों में अपना करियर बनाने की, जिसके बाद उन्हें काफी सफलता भी हासिल हुई। वहीं दिलीप साहब ने फिल्मों में आने से पहले ही अपना नाम बदल लिया था। इस बारे में कहा जाता है कि उन दिनों बॉलीवुड में हिंदू नामों का बोलबाला था, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया था। बताया जाता है कि एक्ट्रेस देविका रानी ने ही उनका नाम दिलीप कुमार रखा था, जिनके साथ दिलीप कुमार को पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। वहीं दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा 1944 से की। हालांकि इस फिल्म में वो किसी का ध्यान नहीं खींच पाए। साल 1947 में उन्होंने जुगनू में काम किया। इस फिल्म की कामयाबी ने दिलीप साहब को फेमस कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर कामयाब फिल्म के साथ इंडस्ट्री में उनका नाम बढ़ता चला गया, जिसके बाद इंडस्ट्री में वो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए। अधिकतर फिल्मों में उन्हें ट्रेजेडी किरदार मिले, जिसकी वजह से उनको ये नाम उनके फैंस ने दिया था। आपको बता दें
कि दिलीप साहब बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जिनका नाम करियर के दौरान 19 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। वहीं इनमें से 8 बार ये वो अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। पहली बार उन्हें दाग 1952 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं 1955 में उन्हें लगातार 3 फिल्में देवदास, अंदाज और नया दौर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि उन्होंने करियर के दौरान ऐसी कई फिल्में की जिन्हें भले ही अवार्ड न मिले हों, लेकिन लोगों के जहन में वो फिल्में आज भी बसी हुई हैं। वहीं 36 रुपए की सैलरी से शुरुआत करने वाले एक्टर दिलीप कुमार आज करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिसमें उनके कई बंगले, गाड़ियां शामिल हैं। बता दें कि अभी के समय में दिलीप कुमार के पास 604 करोड़ और 65 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। दिलीप कुमार का मुंबई में 2 बंगले हैं। एक बांद्रा के पातनी हिल बंगला नंबर 16, जो पिछले साल काफी विवाद में रहा था। इस बंगले की जमीन पर बिल्डर समीर भोजवानी ने मालिकाना हक का दावा किया था। हालांकि बाद में समीर के ये आरोप गलत साबित हुए। दिलीप कुमार का ये बंगला नंबर 1600 वर्ग फीट की जमीन पर है। कहा जाता है कि बंगले की कीमत करीबन 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं उनका दूसरा बंगला नंबर 34 बांद्रा के पश्चिम इलाके में है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। अब दिलीप कुमार नहीं रहे हैं, तो ये दोनों बंगले, इसी के साथ साथ ये 600 करोड़ की मालकिन सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो होने वाली है। आपको बता दें कि सायरा बानो की खुद की पर्सनल संपत्ति भी है। वो खुद 250 करोड़ रुपए की मालकिन है। आपको याद होगा कि सायरा बानो एक समय पर एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री थी, लेकिन अपने पति की बिगड़ती तबीयत की वजह से उन्होंने बॉलीवुड और फिल्मों को अलविदा कहा, जिससे उनकी 250 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी हुई, जो उनकी पर्सनल है। वहीं अब दिलीप कुमार ने सायरा बानो के नाम पर अपनी 600 करोड़ की संपत्ति, अपने 2 बंगले और बाकी सारे कार और फ्लैट्स कर दिए हैं, जो सब कुछ सायरा बानो के नाम ही है। अब सवाल ये उठता है कि सायरा बानो अपने बाद आखिर ये सब कुछ किसके नाम करेगी, और सवाल ये भी उठता है कि दिलीप कुमार के जाने के बाद आखिर सायरा बानो किसके साथ रहेंगी। जी हाँ, आपको बता दें, ये दोनों अपने बंगले में अकेले रहा करते थे। इनके नौकर चाकर ही इनके साथ रहा करते थे। वहीं इनके नौकर चाकर यही थे जो इनके साथ रहते थे। हालांकि इनके रिश्तेदार इन लोगों से दोनों से मिलने आया करते थे। जब दिलीप साहब की तबीयत भी खराब रहती थी, तब भी सायरा ही उनके साथ रहती थी। अब सवाल उठता है कि सायरा बानो आखिर किस बच्चे के नाम करेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि जितनी भी खबरें हैं, सूत्रों की माने तो कि दिलीप साहब तो हर चीज सायरा के नाम ही करके गए हैं। उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि किस बच्चे को क्या मिलना चाहिए। इसका फैसला खुद सायरा को करना है। आखिर बार जब दिलीप साहब बीमार पड़े थे, तो जनता ने सवाल किया था कि आप इतनी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को गरीबों पे बांट दीजिए। सुना जाता है कि हमेशा सायरा बानो दिलीप कुमार की नजर उतारते वक्त बहुत सा पैसा, बहुत सी चीजें गरीबों को दान किया करती थी। अब देखना ये होगा कि आखिर सायरा बानो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।